स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर गुरु जी हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 बिहार बोर्ड का अध्याय 5 समांतर से डी प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला स्थिति दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, यानी एक किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। तो देखिए दिया है क्या, लिखेंगे हल। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना 15 रुपया है, ठीक है। पहला किलोमीटर का किराया कितना 15 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त यानी 1 किलोमीटर के अतिरिक्त जो चलेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपया, ठीक है। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा 15 रुपया पहला किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किलोमीटर चला तो 8 तो 23। अब तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो दूसरा में फिर 8 जोड़ेंगे तो 31। फिर चौथे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तीसरा में फिर 8 जोड़ेंगे तो क्या 39। तो एपी क्या बन रहा है, देखिए तो 15, 23, पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया, दूसरा का 23, तीसरा का 31, चौथा का 39। अब देखिए तो यहाँ क्या निकालेंगे, फार्म अंतर। तो A2 देखिए ये है क्या, पहला वाला है A1, A2, A3, A4। तो A2 घटा A1, तो A2 क्या है 23 घटा 15 तो 8। फिर A3 घटा A2, A3 घटा A2 यानी 31 घटा 23 तो 8। फिर A4 घटा A3 तो क्या आया 39 घटा 31 तो 8। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि इसका सार्व अंतर यानी डी जो निकाले समान है, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। बस हो गया, पूछ रहा था एपी में है तो क्यों। अब देखिए दूसरा सवाल एक का, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अब देखिए लिखेंगे हल। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 इकाई मान ली, ठीक है। स्थिति 1 में क्या बोलता है 1 इकाई तो हवा है। अब दूसरा स्थिति क्या बोलता है कि एक जो है उसका कितना 1/4 भाग क्या आता है निकल जाता है। तो 1 माइनस 1 का 1/4, तो क्या 1 गुना किए तो 1 गुना 1 और नीचे 4, तो दोनों का एल्सियम लिए तो क्या आया 4। अब देखिए 1 को क्या बार पढ़े 4 बार, तो 1 को भी 4 बार, 4 इकाई 4, 1 इकाई 1 घटा कितना 3/4। स्थिति 3 देखिए 3/4 बचा शेष, उसका 3/4 का फिर 1/4 क्या होता है निकाल देता है। तो 3 आया 3/4 का माइनस 3/4 का 1/4। देखिए 3/4 यहाँ लीजिए, अब 4 चौके 16 और 3 इकाई 3। अब दोनों का समझिए तो 16, 4 चौके 16 तो 3 चौके 12, 16 इकाई 16, 3 इकाई 3 घटा के 9/16। फिर स्थिति 4 जो बचा 9/16 भाग बच गया, उसका 9/16 का फिर 1/4 घट जाएगा। तो क्या हो गया 9/16, 9 इकाई 9, 9 16 चौके 64, तो क्या आया 64। अब एल्सियम लिए तो 16 चौके 64 तो 9 चौके 36 घटा 64 इकाई 64, 9 इकाई 9 घटा के 27/64। अब देखिए फार्म अंतर निकालेंगे तो क्या होगा A2 घटा A1। तो A2 कितना है, देखिए A1 ही हो गया A2, 3/4 घटा 1, दोनों का एल्सियम लिए 4, अब 3 घटा 4 तो माइनस 1/4। फिर दूसरा फार्म अंतर निकालेंगे तो A2 घटा A3 घटा A2, दोनों घटा 16 और 4 का एल्सियम 16, 16 इकाई 16, 9 इकाई 9, 4 चौके 16 तो 4 या 12 घटाए माइनस 3/16। उसी तरह A4 घटा A3, दोनों का एल्सियम लिए तो 64, 64 इकाई 64, 27 इकाई 27 घटा क्या हो गया 16 चौके 64, 9 चौके 36 घटाया तो माइनस 9/64। अब देखिए यहाँ फार्म अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यानी 2 नंबर का लिख देंगे आंसर में। देखिए चूंकि इसका फार्म अंतर समान नहीं है, अतः इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। लिख दिए, 2 का आंसर हो गया। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन इसका 3।
देखिए अगला तीसरा नंबर सवाल है इसका। तीसरा नंबर कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो देखिए क्या लिखे हैं, हल प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया, तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो गया 150 तो पहला का है और 50 रुपया अगले में बढ़ जाता है, तो 50 बढ़ा दिए तो 200 रुपया। फिर तीसरे मीटर खुदाई की लागत 200 दूसरा, उसमें 50 बना दिए 250। उसी तरह चौथा में कितना आ गया 300। तो AP क्या बना 150, 200, 250 और 230, 300। अब सार बंधन निकालेंगे तो क्या ये हो गया A1, A2, A3, A4। तो क्या हो जाएगा A2 घटा A1 तो 200 माइनस 150 तो 50 रुपया। फिर A3 घटा A2 तो 250 यानी 250 में से 200 घटा 50। फिर A4 घटा A3 300 घटा 250 तो 50। चूंकि सारबंतर समान है तो दी गई संख्याओं की सूची AP में है। अब आइए इसका कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का पर जमा की जाती है। तो मूलधन कितना दिया है 10,000, दर 8%। समय क्या लेंगे 1 वर्ष। पहले वर्ष का ब्याज पहले निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले वर्ष का ब्याज निकालें। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब मूलधन समय दर गुना किया क्या है, ब्याज निकल गया 800 रुपया। अब मूलधन कितना था 10,000, तो मिश्रधन कितना हो गया मूलधन प्लस ब्याज, तो क्या हो गया 10,800। पहले वर्ष का ब्याज हो गया 10,800। अब फिर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज चलता है, 1 वर्ष का हुआ यानी ब्याज आ गया, ब्याज सहित ब्याज और प्लस मूलधन जोड़ के आ गया 10,800 रुपया। अब इसका ब्याज चलेगा तो फिर दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, मूलधन हो गया 10,800 गुना 1 गुना 8 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 8 8 64 और 8 9 8 हो गया 864 रुपया। फिर मूलधन कितना हो गया, मूलधन प्लस मूलधन कितना था 10,800 प्लस 864 तो 11,664 रुपया। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो मूलधन हो गया 11,664 गुना 1 गुना 8, 4 गुना 8 25 चौके 100। अब गुना किए 2 से 23,328 भाग दिए तो 997.12 रुपया। मिश्रधन कितना आ गया, मूलधन प्लस ब्याज 11,664 997 जोड़े 12,661.12। अब AP, अब इसी तरह चौथा भी निकाल सकते हैं। AP क्या बन गया 10,800 11,664 फिर 12,661.12। अब सार बंधन निकाले तो A2 घटा A1 तो 864, फिर निकला कितना 997। तब क्या लिखिए, चूंकि सार बंधन समान नहीं है इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और हमारे सवाल वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।